हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। माय चैनल इज़ ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। जब पेपर देने बैठते हैं और फिर कुछ यूट्यूब पे हमें नहीं मिलता है, सो दैट्स वाई माय चैनल इज़ देयर फॉर यू। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब यहाँ पे मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त। चंद्र इज़ द नेम ऑफ द किंग एंड गुप्ता इज़ द सरनेम। सो लेट्स स्टार्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उन्होंने 320 सीई से 335 सीई तक जो है रूल किया, और उन्हीं को हम बोलते हैं कि रियल फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से किंगडम को एक बहुत पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। और वो किंग कैसे बने, तो अपने बेटे आई एम सॉरी अपने पिता घटोत्कच के बाद वो गद्दी पर बैठे। उनके फादर के डेथ के बाद वो रूलर बने, शासक बने। और उस टाइम पे जो गुप्ता किंगडम हुआ करता था वो बहुत ही छोटा हुआ करता था, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया तरीके से। उनकी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है उनकी मैरिज अलायंस। उन्होंने बहुत सोच समझकर एक साजिश के तहत बहुत ही कॉन्स्पिरेसी लगाकर शादी की कुमार देवी से, जो कि बहुत ही पावरफुल क्लेन की बेटी थी। लिच्छवियों की राजकुमारी थी वो कुमार देवी। और बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने उन सिक्के भी चलवाए जिसपे उनकी और कुमार देवी की फोटो थी। इस मैरिज का इम्पोर्टेंस क्या रहा, तो पॉलिटिकल प्रेस्टीज बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि लिच्छवी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और जैसे कि गुप्ता एम्पायर बहुत छोटा एम्पायर था, बाद में ट्रांसफॉर्म हुआ वो बड़े एम्पायर में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया है चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों की राजकुमारी से शादी करने का। मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन हो गई, टेरिटरीज मिल गई गुप्ता किंगडम को और भी। और इसने हेल्प की एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर को, क्योंकि अब जब ये लिच्छवियों के दामाद है तो इनको अब कोई ज़्यादा बोलता नहीं था, और इनके पास दो किंगडम की पावर हो गई, लिच्छवियों की और इनकी खुद की। और इस अलायंस ने एक टर्निंग पॉइंट दे दिया पूरे के पूरे गुप्ता एम्पायर को। इनका जो इन्होंने जो इम्पीरियल टाइटल जो अडॉप्ट किया था वो था महाराजा अधिराज, यानी कि राजाओं का राजा, किंग्स ऑफ किंग। ये दिखाता है कि उनकी पावर जो है वो ग्रेटली इंक्रीज हुई और वो बने एक इम्पीरियल रूलर। टेरिटरी बढ़ाई, मगध पे कंट्रोल किया, और अपनी जो पावर है वो गंगा वैली की तरफ एक्सपेंड की, यानी कि जो गंगा नदी थी उसकी तरफ एक्सपेंड करनी स्टार्ट की। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को दोबारा से इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एरा, तो उन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू किया था अपने टाइम पे, गुप्ता एरा। और ये मार्क करता है ऑफिशियल बिगिनिंग को गुप्ता एम्पायर की। इम्पॉर्टेंस क्या है इनके शासनकाल की, तो इनका जो शासनकाल है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जो है फाउंडेशन रखी है कितने बड़े एम्पायर की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दोबारा से इस्टेब्लिश किया जो टूट चुकी थी मौर्यंस के बाद में, एक ग्राउंड तैयार कर दिया दोबारा से फ्यूचर रूलर्स के लिए, और एक गोल्डन एज ऑफ इंडिया, दोबारा इंडिया को शुरू हो गया गोल्डन एज। लास्ट में हम क्या लिख के छोड़ सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने एक छोटे से स्मॉल किंगडम को एक पावरफुल और लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया, पॉलिटिकल अलायंसेस से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, इम्पीरियल टाइटल्स को अडॉप्ट करके। और उन्होंने एक नई फाउंडेशन रख दी किस चीज़ की, गोल्डन एज की, इंडिया की। So bye bye, see you in the next video. It is a very small topic but it can be asked, or it is a basic topic. So bye bye, see you in the next video.